नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, मैं होशियारमल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था की और हमारा टॉपिक चला था पंचायती राज, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई भारत के अंदर उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। और उसी क्रम में आज हम बात करेंगे पंचायती राज भाग दो। अगर किसी भी प्यारे विद्यार्थी ने अगर पहला भाग नहीं देखा है तो कृपया पहला भाग जरूर देख लेवें, तभी ये दूसरा भाग समझ में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चला था पंचायती राज, किस तरीके से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी भारत के अंदर, उस पृष्ठभूमि को हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर देखा था। ठीक है, आगे बात समझ में आपके कि किस तरीके से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है। अपने ही क्षेत्र में अपने लोगों द्वारा जो शासन किया जाता है, प्रशासन किया जाता है, उसे ही कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है साथियों, तो आज हम बात करते हैं भाग 2, जो कि आप देखोगे पंचायती राज का अर्थ अभिप्राय जो लगाया जाता है वो 73वीं संविधान संशोधन से लगाया जाता है। गौर करना, 73वें संविधान संशोधन 1992 से लगाया जाता है। 73वें से किसका? पंचायती राज का। वैसे तो आप देखोगे 73वां और 74वां दोनों ही संविधान संशोधन हमारे स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन से ही संबंधित है, लेकिन वैसे देखा जाए तो पंचायती राज का संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, जबकि 93 भी कहा जा सकता है। आई बात समझ में? आगे देखो साथियों, हमने देखा कि राजीव गांधी सरकार जो कि 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने और उसमें सुधार करने के लिए। लेकिन मैंने बताया आपको कि 64वां और 65वां संविधान संशोधन है वो एक प्रकार से रद्द हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार चली जाती है, लोकसभा भंग हो जाती है। उसके बाद में 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, फिर कांग्रेस की सरकार आती है और पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय कहा जाता है कि 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयक की तर्ज पर ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है और वही विधेयक पारित होकर के अधिनियम बन जाता है और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। साथियों, इस बात पे गौर करना, जो कि 73वां संविधान संशोधन जो विधेयक था ना, वो 22 दिसंबर 1992 को, तो ध्यान देना, लोकसभा में पास हुआ या पारित हुआ। ध्यान देना, लोकसभा में हमारी संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो ध्यान देना, 73वां संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में आता है और 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास हुआ या पारित हुआ, एक ही बात है। आगे बात समझ। उसके बाद में कहा जाता है कि अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ या पास हुआ। कहने का मतलब दोनों सदनों ने अनुमति दे दी 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 को। आगे बात समझ में। उसके बाद में आपको पता है कि यह अधिनियम तभी बनेगा जब इसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, तभी कोई विधेयक है वो अधिनियम बनता है, कानून बनता है। ये तो आपको पता ही होगा। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, आ रही बात समझ में? क्लियर है ना?
पल्ले पड़े को नहीं पड़े, बता दो साथियों। जो कि आप बात कर रहे हो पंचायती राज की, हम किससे संबंधित टॉपिक देख रहे हैं? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार, तीसरी सरकार। भारत में त्रिस्तरीय सरकार है, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर विस्तार से अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम देख रहे थे कि पंचायती राज की शुरुआत कैसे हुई, ये भी हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर विस्तार से पढ़ लिया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये देखेंगे कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस प्रकार से मिला, क्योंकि आज पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है भारत के अंदर, क्योंकि संविधान में उसका उल्लेख है, वर्णन किया गया है, प्रावधान किया गया है। हाँ साथियों, जो कि पंचायती राज का संबंध अभिप्राय 73वें संविधान संशोधन से लिया जाता है और 73वां संविधान संशोधन 1992 22 दिसंबर 1992 को तो सर्वप्रथम लोकसभा में पास होता है, पेश होकर के पारित हो जाता है और उसके अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ और अब जाएगा राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, अनुमति के लिए, क्योंकि संवैधानिक प्रधान तो वही है देश का, औपचारिक नाममात्र प्रधान कौन? भारत का राष्ट्रपति। हाँ साथियों, ध्यान देना, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी। ध्यान देना, हस्ताक्षर कर दिए, मंजूरी दे दी, हस्ताक्षर कर दिए। ध्यान देना, 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए थे। गौर करना साथियों, ध्यान दो। अब मेरे को यह बता दो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री तो मैंने जिक्र कर दिया कि पीवी नरसिम्हा राव थे, लेकिन राष्ट्रपति कौन थे ये बता दो साथियों। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कि 1993 में राष्ट्रपति कौन थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, बताओ साथियों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन निकल सकता है कि जब भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, बता दो। भारत में जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, संविधान में उल्लेख हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, बताओ साथियों। देखो, कुछ तो सोच रही हैं कि सर पता नहीं है। हाँ बता दो प्यारे विद्यार्थियों। उस समय याद रखना, भारत के प्रधानमंत्री तो होंगे पीवी नरसिम्हा राव, जबकि राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब तो क्लियर है ना, नहीं भूलोगे। और याद रखना, उस समय भारत के अंदर जो कि आप देखोगे प्रत्येक राज्य के अंदर पंचायती राज लागू हो रहा था, लेकिन 3 राज्य ऐसे होंगे जहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। गौर करना साथियों। तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति कौन होंगे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होंगे। तो उन्होंने 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, स्वीकृति दे दी। और उसके बाद में कहा जाता है कि 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हो गया भारत के अंदर। 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम लागू हुआ। ध्यान देना,
ये अधिनियम लागू हुआ और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। साथियों गौर करना। और उस समय कहते हैं कि भारत के 17 राज्यों में ही लागू हुआ था। कहा हुआ था? 17 राज्यों में ही लागू हुआ था उस समय। गौर करना। और प्रथम कर्नाटक राज्य होगा। प्रथम कौन सा होगा? कर्नाटक। जबकि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पहली बार चुनाव करवाने वाला कौन होगा? चुनाव करवाने वाला मध्य प्रदेश राज्य होगा। नोट करो इस बात को, अति महत्वपूर्ण है, जो कि 17 राज्यों में एक साथ लागू हुआ था। ध्यान देना। जबकि हमारे राजस्थान में, रंगीलो राजस्थान, म्हारो राजस्थान में ये अधिनियम कब लागू हुआ था? पंचायती राज अधिनियम 1992। तो याद रखना, राजस्थान में ये अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि हम अगली क्लास के अंदर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना? समझ गए? क्लियर है ना प्यारे विद्यार्थियों? जो कि याद रखना, इससे एक डेट तो कम होगी और ईयर एक ज्यादा होगी। ध्यान देना। राजस्थान में ध्यान देना 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। ध्यान देना साथियों, जो कि राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। हाँ साथियों ध्यान देना। और इसी 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना। जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। इस बात को नोट करना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना 24 अप्रैल को। बता दो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पंचायती राज दिवस कब से मनाना शुरू किया गया था? कब से मनाना शुरू किया गया था? तो ध्यान देना 2010 से इसे मनाना शुरू किया गया था। इस बात को भी नोट कर लेना। इस तरीके से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाएगा। साथियों आ गई बात समझ में? 73वां कहने का मतलब पंचायती राज। आगे बात समझ में? तो गौर करना साथियों, इस 73वें के द्वारा कई ऐसे प्रावधान जुड़े भारतीय संविधान के अंदर, जो कि अनुच्छेद 243 के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जो कि याद रखना वो होगी 73वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं। जो कि सबसे पहली विशेषता याद रखना, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आप कह सकते हो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो गई पंचायती राज में। त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, खंड या मध्यम स्तर पर पंचायत समिति होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। कहने को लोग त्रिस्तरीय व्यवस्था। उसके बाद में आप कह सकते हो ग्राम सभा का गठन या स्थापना इसी के द्वारा हुई थी।
संवैधानिक है ग्राम सभा, जो कि गांव के सभी मतदाता जो पंजीकृत हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो कि भारत में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। नोट करना इस बात को। साथियों, भारत के अंदर पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्राम सभा है। तो ये ग्राम सभा की स्थापना या गठन किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था। उसके बाद में हम कह सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो राज्य विधानमंडल तय करेगा, ये सारे प्रावधान कौन करेगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करेगा। अति महत्वपूर्ण है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की विशेषताएं गौर करना साथियों अति महत्वपूर्ण है। और याद रखना कि राज्य विधानमंडल कौन कौन से कार्य करेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राज्य के विधानमंडलों को क्या क्या कार्य दिए गए, ये भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम सभा के क्या कार्य होंगे, ये कौन तय करेगा? राज्य सरकार तय करेगी या संसद तय करेगी, या फिर पंचायती राज मंत्रालय तय करेगा, या फिर राज्य का विधानमंडल तय करेगा? तो याद रखना राज्य का विधानमंडल तय करेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रावधान कर दिए गए जिनका निर्धारण, जिनका निर्माण, जिनको तय करने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को होगी, वो जरूर तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। मैंने बताया था कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है और वह है पंचायती राज विकास मंत्री। तो याद रखना पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के पास ही था उस समय ये विभाग। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं साथियों, जो कि याद रखना 27 मई 2004 को ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय अलग से बनाया गया था। गौर करना साथियों, 27 मई 2004 को ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय अलग से बनाया गया था। केंद्र सरकार में अलग से डिपार्टमेंट, अलग से विभाग पंचायती राज कब बना? 27 मई 2004 को। नोट करना इस बात को। हाँ साथियों, 24 अप्रैल को जैसे ही हमारा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, जो कि हम कहेंगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, तो इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पूरा भारतवर्ष, संपूर्ण भारत, और याद रखना राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है पूरे भारत के अंदर, जो कि 2010 से। याद रखना साथियों, भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन, जो कि याद रखना भारत में स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ध्यान देना, एक तो हो जाएगा ग्रामीण स्वशासन गांवों का। गौर करना,
और दूसरा हो जाएगा शहरी, शहरी या नगरीय स्वशासन, शहरों का, नगरों का, महानगरों का। गौर करना साथियों, ये बात तो आपके समझ में आई हुई होगी। जो हमारी ग्राम पंचायत सरपंच होते हैं वो तो ग्रामीण स्वशासन, गांवों का भारत कहां बसता है, गांवों में बसता है। उसकी तर्ज पर शहरों में भी विकास किया गया और वो कहलाया शहरी या नगरीय स्वशासन। नगर पालिका कहां होती है, शहर में। ग्राम पंचायत कहां होती है, गांव में। ये गांव का स्वशासन, अपना शासन होगा गांव के सदस्यों के द्वारा, वहां के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। और यहां पे किसका होगा, शहर का। ध्यान देना, जो कि इसका नाम तो रखा गया पंचायतें, इसका नाम तो पंचायतें, क्योंकि सबसे छोटी हम कह सकते हैं संस्था ग्राम पंचायती होती है। सबसे छोटी इकाई भारत में पंचायती राज की ग्राम सभा है। लेकिन याद रखना, पंचायती राज में सबसे छोटी संस्था, निम्न स्तर की संस्था ग्राम पंचायत होगी और उसी के नाम से ये अधिनियम पारित हुआ था। और जबकि शहर में बात की जाए तो ध्यान देना, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं ये होगा जो कि शहर में अगर छोटी संस्था कहा जाए तो वो होगी नगर पालिका। ठीक है साथियों, जबकि इसे तो संवैधानिक दर्जा मिलेगा 1900 जो कि 73वीं संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा, 93 के द्वारा मिलेगा अधिनियम। और इसको मिलेगा 74वीं संशोधन अधिनियम। गौर करना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि ये भी 1992-93 होगा। जबकि याद रखना, ये तो लागू होगा 24 अप्रैल 1993 को पारित होगा, जबकि ये होगा 1 जून 1993 को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बनेंगे 92 में और पारित कब होंगे, 93 में। ये बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। जो कि 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू होगा, 24 अप्रैल 1993 को, जबकि ये 1 जून 1993 को। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, गौर करो। ये कहानी आपके समझ में आनी चाहिए। पल्ले पढ़े को नहीं पढ़े बता दो, आगे आगामी कंपटीशनों में ये टॉपिक आपके बहुत काम आएगा। उस समय याद करोगे होशियार जी सर को कि हाँ उन्होंने बताया था पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी जो मेरे साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही हैं, जिनका एग्जाम एकदम नजदीक है, तो वो अपनी अच्छी तैयारी रखे और शांतिपूर्वक धैर्य से अपने पेपर को करके आए। जिन्होंने अभी तक मेरी टेस्ट सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो कि अब की बार सोमवार को जो होनी है, जो आप देखो 2 नवंबर को 12वीं टेस्ट सीरीज होगी और उसका टॉपिक भी पंचायती राज होगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, उन 12 टेस्ट सीरीजों को जरूर देखना, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लगभग उनमें से आने की पूरी उम्मीद है। ये मेरा विश्वास भी है और मेरा दावा भी है। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से यही निवेदन करता हूं कि जो भी आप या आपके आसपास में राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये बात पहुंचा दो कि होशियार जी सर का जो चैनल है यूट्यूब पे, उसके अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज है 12, उनको जरूर एक बार देख लेना। मेरा सभी प्यारे विद्यार्थियों से यह निवेदन है कि अगर आप 40 मेरे क्लास को देखते हो तो प्रत्येक मेरा प्यारा विद्यार्थी
5 स्टूडेंटों को जोड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। तो यही मेरा निवेदन है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो का प्रचार प्रसार करो साथियों, जिसमें आपकी सहयोग की अति आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रचार का माध्यम तो आप ही हो। हाँ, अगर मेरे वीडियो में कोई कमी नजर आए, कोई सुधार की जरूरत है तो जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी मेरे लिए बहुत ज्यादा ये मानो कि सहयोग कर रही हैं, जो कि आगे से आगे शेयर करते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मैं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से, युवा साथियों से, मेरे प्यारे दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जो कि उनको भी बेनिफिट मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज ही सोच लेना कि मेरे को 5 विद्यार्थियों तक तो होशियार जी सर का वीडियो जरूर पहुंचाना है, और उनको कहो कि आप देखो एक बार आप होशियार जी सर की जो क्लासें है ना उनको देखो, और उसके बाद में अपना मूल्यांकन करो। जो राज व्यवस्था की टेस्ट सीरीज है ना वो तो द बेस्ट है, नंबर 1 है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों। चाहे आप चौपड़ासी से लेकर के आईएएस तक का कंपटीशन दे देना, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो ये मानो हमारी टेस्ट सीरीज से जरूर आएंगे। अति महत्वपूर्ण है, और कुल 15 टेस्ट सीरीज होगी, जिसके अंदर संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट होगी। गौर करना साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान देना, भविष्य में बहुत काम आएगी भारतीय राज्य व्यवस्था। चाहे कोई भी कंपटीशन देना, अपने अंदर जोश, जज्बा, जुनून रखना, खुद से वादा करना कि मैं जीत कर दिखाऊंगा, सफल हो करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। परिस्थितियां, जिम्मेदारियां आती रहेगी और जाती रहेगी, हमें नहीं डगमगाना है, हमें अपनी लक्ष्य, अपने मंजिल को प्राप्त करना है, जानना। इसके लिए हौसला होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ साथियों, तभी हम सफल होंगे। हाँ साथियों, ध्यान देना, जो कि 73वां तो कब लागू होगा? 24 अप्रैल 1993 को, जबकि ये होगा 1 जून 1993 को। याद रखना, जो कि इसका नाम तो ग्राम पंचायत अधिनियम और इसका नाम होगा नगर पालिका अधिनियम। हाँ जी, इसके द्वारा तो एक नई अनुसूची जोड़ी जाएगी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान देना। और इसके द्वारा 74वें के द्वारा 12वीं एक नई अनुसूची अलग से नई बनाई गई थी, ध्यान देना, जो कि 12वीं अनुसूची कौन से संशोधन के द्वारा? 74वें के द्वारा। उसके बाद में 11वीं अनुसूची 73वें के द्वारा। इसके अंदर कितने विषय होंगे? इसके अंदर होंगे 29 विषय, 29 विषय रखे गए, मद रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में। 2 और 9 कितने होंगे? 11 होंगे। पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी, ठीक है ना साथियों? आज वाली क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है ना आपको? बता दो एक बार। कुछ तो मुस्कुरा रही हैं, कुछ हंस रही हैं और कुछ गहराई से पढ़ रही हैं, एकदम चिंतन मंत्र मुग्ध होकर के कि हाँ भी मेरे को तो पंचायती राज याद करना है। मेरे होशियार जी सर ने ये बात कही है कि आगामी भविष्य में ये हमारे बहुत काम आएगा। हाँ साथियों, तो ध्यान देना, 2 और 9 कितने होते हैं? 11। 11वीं अनुसूची में कितने विषय? याद रखना, जो कि 29 विषय। उसके बाद में इसमें रखे थे 18 विषय। इसमें कितने? 18 विषय रखे थे, ध्यान देना। इसके अंदर जो कि 29 में से 18 घटाओगे तो भी कितने बचेंगे? आप देखोगे 11 बचेंगे। ये बात भी नोट कर सकते हो। याद रखना, पहले गांव, भारत गांव में बसता है।
भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। तो पहले ग्रामीण स्वशासन है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? पंचायतों से। ज्यादा विषय किसके? पंचायतों की। 73वां पंचायतों से। ये सारणी तैयार कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जबकि बाद में शहर आएंगे, नगर आएंगे और कम विषय होंगे, ये ध्यान देना। जो कि 12वीं अनुसूची 74वें से जुड़ेगी, जबकि 18 ही विषय रखे गए शहरी निकायों में। शहरी या आप कहोगे कि नगरीय निकायों की बात हो रही है। इसके अंदर भाग 9 में जोड़ा गया, भाग 9 में, और इसके द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अंदर। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाग 9 का संबंध पंचायतों से और भाग 9 क का संबंध नगर पालिकाओं से है। भाग 9 का संबंध किससे? ग्राम पंचायतों से, और 9 क का संबंध किससे? नगर पालिका से। और ध्यान देना साथियों, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर के और 243 अण तक हम कह सकते हैं। ध्यान देना। और अंग्रेजी अल्फाबेट की बात की जाए तो ओ होगा, जबकि इसके अंदर होगा अनुच्छेद। ध्यान देना, जबकि 243 अण है ना, तो यहां तय से शुरू हो जाएगा, तय से लेकर के और 243 ये 6 तक, जो आगे हम नोट्स के अंदर विस्तार से देखेंगे। और अगर अंग्रेजी अल्फाबेट में बात की जाए तो पी से लेकर के जेड जी तक होगा। इस बात को नोट कर लेना। अनुच्छेद एक ही होगा, 243 का संबंध, लेकिन इस 243 के बाद में 243 फिर 243 क, फिर ख, फिर ग, और अंग्रेजी अल्फाबेट में करे तो ए बी सी डी, इस तरीके से चलेगा ओ तक, और हिंदी अल्फाबेट में अण तक। इस बात को अभी हम नोट्स के माध्यम से क्लियर कर लेंगे साथियों। एक बार ज्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालो, शायद आपको कम भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अभी हम इसके नोट्स भी देखेंगे, जो कि मेरे कई प्यारे विद्यार्थी कहते रहते ना कि सर बोर्ड पे सही स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने ये तरीका भी अपना लिया कि नोट्स के माध्यम से भी आपको ये टॉपिक क्लियर करवा दूं, समझा दूं। कहने का हमने दोनों का मिश्रण कर लिया है। पहले आपको बोर्ड पे, जिन विद्यार्थियों को अच्छा लगता है वो बोर्ड पे समझ लेंगे, और जिनको बोर्ड पे समझ में नहीं आता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए ये मानो मैंने नोट्स की व्यवस्था भी कर दी है कि अंत में मैं नोट्स के ऊपर भी ये टॉपिक एकदम क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना साथियों? तो इसलिए बता रहा था, जो कि यहां पर आप देखो अनुच्छेद 243 से अण के बाद तय से शुरू हो जाएगा, और ये 6 तक, ये तक जाती ABCD जेड आ जाता है, तो उसके बाद में कहते कि वापस उन्होंने क से शुरू करके और 6 तक ले लिए। ध्यान देना, जेड पूरा होने के बाद में जी तक ले लिए, वापस शुरू हो जाएगी ABCDEFG तक। ध्यान देना, ये के बाद में वापस क ख ग घ ढ 6 तो 6 तक आ जाएंगे। ध्यान देना, जो कि इसके अंदर तो होंगे कितने? 16, और इसके अंदर कितने होंगे? 18। कुल अगर बात की जाए तो 34 अनुच्छेदों में है पंचायती राज, क्योंकि 243 को भी तो गिनो, 243 और 43 के बाद में क वर्ग के 5, च वर्ग के 5 और ट वर्ग के 5, 15, और 15 और 1 कितने हो गए? 16। इसलिए 16 अनुच्छेदों में है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों का उल्लेख है ना, वो याद रखना 16 अनुच्छेदों में किया गया है। इसी प्रकार से यहां पे 243 तय या पी से लेकर के 243 ये 6 या फिर जेड जी तक 18 होंगे। ध्यान देना, जो कि नगर पालिका शहरी निकायों से संबंधित होंगे आगे नवासन में, इसलिए इसमें तो 16 अनुच्छेद जोड़े है, एक ही है 243, उसी के भाग बना दिए, उसी के पार्ट बना दिए। उसी प्रकार इसमें 18 है, एक ही 243, उसी के पार्ट या भाग बना दिए। तो यह है भारत में स्थानीय स्वशासन, इसे जरूर तैयार कर लेना। हम बात कर रहे थे पंचायती राज की, और आज है हमारा भाग 2। ध्यान देना, जो कि पंचायती राज का अर्थ लिया जाता है 73वें संविधान संशोधन से, जो कि 1992। याद रखना 22 दिसंबर 1992 को तो लोकसभा में पास हुआ था, पारित हुआ था।
ठीक है। उसके बाद में 23 दिसंबर को 1992 को ये राज्यसभा में पारित हो गया। दोनों सदनों ने अनुमति दे दी, पारित कर दिया। हाँ जी। उसके बाद में 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति अनुमति देता है। ध्यान देना, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, स्वीकृति दे दी। अब वो अधिनियम बन जाएगा विधेयक। इतने दिन तो वो विधेयक था, गौर करना। और जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा तो अधिनियम बन जाएगा। आगे ना बात समझ में क्लियर है ना? हाँ जी। और कहते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम लागू हो गया। ये अधिनियम लागू हो गया, इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष 2010 से राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो ये पंचायती राज दिवस कब आता है? 24 अप्रैल को आता है। क्यों जी, क्या कारण है 24 अप्रैल को? क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को ये अधिनियम लागू हुआ था, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसकी प्रमुख विशेषताएं हम आगे नोट्स के अंदर देखेंगे साथियों, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद में 17 राज्यों में ही लागू हुआ था सर्वप्रथम। और याद रखना, सबसे पहले प्रथम राज्य कर्नाटक होगा, चुनाव करवाने वाला मध्य प्रदेश होगा, जबकि राजस्थान में ये 23 अप्रैल 1994 को लागू होगा। डेट एक कम होगी, ईयर एक ज्यादा होगी। इस तरीके से तैयार कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। और उसके बाद में हम देख रहे थे भारत में स्थानीय स्वशासन किस तरीके से, तो दो प्रकार का है, ध्यान देना। एक तो ग्रामीण स्वशासन है और दूसरा शहरी या नगरीय स्वशासन है। ग्रामीण स्वशासन है, उसका नाम तो है पंचायतें, और जबकि शहरी है उसका नाम है नगर पालिका। आगे देखना, हम और विस्तार से रोचक तरीके से बात करेंगे। अगली क्लास, अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज। पहले हम बात करेंगे ग्रामीण स्वशासन की, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और उसके बाद में हम बात करेंगे शहरी निकायों की। जो नगरीय निकाय है ना, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, इनकी बात करेंगे। हाँ जी। ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा। वैसे 92 ही होगा, ये नोट करना साथियों। उसके बाद में जबकि शहरी निकायों को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये अति महत्वपूर्ण है, दोनों तैयार कर लेना। उसके बाद में ये तो लागू होगा 24 अप्रैल 1993 को, जबकि ये लागू होगा 1 जून 1993 को, ठीक है। इसके द्वारा तो जोड़ी जाएगी, इसके द्वारा तो जोड़ी जाएगी 11वीं अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक नई अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ दी जाएगी, और वो भी कौन सी? 11वीं अनुसूची। और उसके बाद में इसके द्वारा जोड़ी जाएगी, ध्यान देना, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची एक नई जोड़ी जाएगी, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। 11वीं अनुसूची में रखे जाएंगे 29 विषय, 29 मद, ध्यान रखना, जो कि पंचायतों को, पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय होंगे? 29 विषय होंगे, जिनके ऊपर वह कार्य करेगी, उनकी शक्तियां होगी, अधिकार होंगे। जबकि शहरी निकायों को 18 विषय दिए गए। याद रखना, पहले मैं बार बार बता चुका हूं कि पहले गांव होगा, पहले गांव वाली बातें होंगी, उसकी तर्ज पर शहर वाली बातें होंगी। याद रखना, ज्यादा किसके? याद रखना, ग्राम पंचायतों की। ग्रामीण स्वशासन 11वीं अनुसूची, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 ही है। और ध्यान देना, भाग 9 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ध्यान देना, जबकि इसे भाग 9 में जोड़ा गया 74वें के द्वारा। अति महत्वपूर्ण बात है, इसे नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। पल्ले पड़गी ने आगी ने समझ में। आज तो बात है पंचायती राज भारत में किस तरीके से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। आज संवैधानिक मान्यता है पंचायती राज संस्थाओं को आदिवासी में, और भारत में किस तरीके का स्वशासन है। उसके बाद में आप देखोगे, जो कि इसे तो अनुच्छेद 243 से 243 अणे या फिर ओ कह सकते हो अंग्रेजी अल्फाबेट में, कुल कितने होंगे? 16 अनुच्छेदों में। वैसे अनुच्छेद एक ही है, और वह है 243, 2, 4, 3। याद रखना,
जबकि शहरी निकाय ना उनको अनुच्छेद 243 तय या अंग्रेजी में पी, इसी से आगे ध्यान देना, जो कि 243 ये 6 ZG अंग्रेजी में कहा जाए तो ये तो होंगे 16 अनुच्छेद, जबकि ये होंगे 18 अनुच्छेद। साथियों अति महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लेना। और 27 मई 2004 को ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्रालय अलग से बनाया गया भारत में, ये बात नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, ये है पंचायती राज का भाग 2। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान में पंचायती राज, और वो भी कौन सा, त्रिस्तरीय, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, कुछ राज्यों में 2 स्तरीय भी है, और कई राज्यों में त्रिस्तरीय भी है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखो आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स है, इसके माध्यम से आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हो। अच्छी प्रकार से सुनना, और अंत में आपको नोट्सों की एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयारी कर सकते हो, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आज वाली क्लास बता दो। आज तो 5 स्टूडेंटों को, अपने दोस्तों को या अपनी सहेलियों को शेयर करोगे और बोलोगे भी ना, है ना ये बात सही? हाँ बता दो। ये देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं, और कई कह रहे हैं सर हम तो पहले से ही कर रही हैं, आपके कहने के बगैर। हम तो चाहते हैं कि आपका चैनल सर्वोच्च शिखर पर हो, जब हम ये मानो एक प्रकार से दम लेंगे। कुछ है मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने ये बात ठान रखी है कि हमें होशियार जी सर के चैनल को आगे से आगे शेयर करना है और बढ़ाना है, सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है। कि अगर राजनीति विज्ञान कहीं पे सीखनी है, भारतीय राज्य व्यवस्था कहीं पे देखनी है, तो होशियार जी सर के चैनल पे देखो, जहां पे पूरे टॉपिक नए तरीके से, नए अपडेट के साथ, और ये मानो कि अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ, न कि कोई गलती नहीं उसके अंदर, और अच्छी प्रकार से सरल भाषा में समझाया गया है, अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह रहे होंगे कि सर तो पता नहीं कितनी बार बोल करके हमारे दिमाग में एकदम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बार बार समझाते हैं, एक ही बात को 3 या 4 बार बताते हैं, तो हमें ये मानो क्लास के टाइम ही तैयार हो जाता है, बाद में तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। यही बात है ना साथियों, बता दो। कुछ तो मुस्कुरा रही हैं, कुछ हंस रही हैं, और कुछ को हो सकता है गुस्सा भी आ रहा होगा कि होशियार जी सर ये क्या बात कर रही हैं। हाँ साथियों, मैं यही कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यह है आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, इसके द्वारा आप इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर कर सकते हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पंचायती राज का अभिप्राय 73वीं, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, 73वें संशोधन से लगाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक है ना, उससे लगाया जाता है, जो अधिनियम बन गया, जो कि याद रखना 22 दिसंबर 1992 को तो लोकसभा में तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ था। एकदम क्लियर है बात, याद रखना 22 दिसंबर 1992 को तो लोकसभा में पारित हुआ था, और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित हुआ था ये विधेयक। याद रखना अब तक क्या है, ये विधेयक है। उसके बाद में जिस पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, अति महत्वपूर्ण है, 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। क्लियर है ना? अब तो समझ में आ रहा होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, अब तो कोई शिकायत नहीं होगी। जिनको बोर्ड पे समझना था उन्होंने बोर्ड पे समझ लिया, जिनको बोर्ड पे स्पष्ट नहीं दिखाई दिया और अच्छी प्रकार से नहीं सुन पाए, वो अब इन नोट्सों के माध्यम से अपने नोट्स बना सकते हो और इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ आगे देखो, और ये 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति स्वीकृति से एक साथ 17 राज्यों में, कितने राज्यों में? 17 राज्यों में, जबकि कब? 24 अप्रैल 1993 17 राज्यों में 73वें संविधान अधिनियम 1992 के रूप में लागू किया गया, जिसमें कर्नाटक पहला राज्य है। पहला राज्य कौन होगा? कर्नाटक होगा। इस बात को भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। पहला राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक होगा, पहला राज्य बना। सर्वप्रथम चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे, इस बात को भी नोट कर लेना।
लेना, चुनाव सर्वप्रथम किसमें होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, जबकि राजस्थान में ये कब लागू होगा, याद रखना डेट के एक दिन पहले होगी डेट 23 अप्रैल, जबकि ईयर एक ज्यादा होगी जो कि 1994 में 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में ये अधिनियम लागू हुआ था। और याद रखना 3 राज्यों में जो कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय को छोड़कर संपूर्ण देश में ये अधिनियम लागू हो गया था उस समय ही। कहने का मतलब पहले 17 राज्यों में और उसके बाद में धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी लागू हो गया था। इस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा होंगे और जबकि प्रधानमंत्री पीएम होंगे पीवी नरसिम्हा राव, और पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री पूछे तो भी पीवी नरसिम्हा राव ही होंगे। वैसे 2004 में अलग से मंत्रालय बना था साथियों, इस बात को भी नोट करना अति महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही तो है न, ठीक है, पल्ले पड़े तो लाग रही है न प्यारे विद्यार्थियों। हम बात कर रहे हैं पंचायती राज की। उसके बाद में देखो, इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। इस कानून से संविधान के अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आपने देखा था ना कि अनुच्छेद 40 में कहा था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। देख लो यहाँ पे गठन हो गया तो उसको प्रयोगात्मक आकार दिया गया। अनुच्छेद 40 को एक प्रयोगात्मक आकार दिया गया, कहने को उसको प्रयोग में ले आए, व्यवहार में ले आए, ठीक है। और उसके बाद में देखो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 2010 से। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। पंचायत राज दिवस कब आता है, 24 अप्रैल को आता है। क्यों आता है जी, क्योंकि 24 अप्रैल को पंचायती राज जो अधिनियम था 1973 का वह लागू हो गया था 24 अप्रैल को 17 राज्यों में, इसलिए। हाँ जी साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है अब आपके सामने बहुत ही, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका नाम था पंचायतें, उसकी प्रमुख विशेषता या प्रावधान। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पटवार में तो अलग से नाम दे रखा है, कई सिलेबसों में तो अलग से नाम आता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, लक्षण, प्रावधान कह दो। तो इसमें देखो सबसे पहला नंबर 1, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया, एकदम करेक्ट बात है। आगे बात समझ में, पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। उसके बाद में दूसरा, त्रिस्तरीय संरचना सामने आ गई थी, जो कि आप देखो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, मध्यम या खंड स्तर पर है वो पंचायत समिति होगी, और जो कि जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। लेकिन ये कहा गया कि मंडल जो कि कहने लो खंड स्तर पर, जो खंड स्तर पर मध्यम स्तर की संस्था होगी उसकी कोई जरूरी आवश्यकता नहीं होगी। हाँ साथियों, नंबर 3 जो कि ग्राम सभा का गठन संवैधानिक अति महत्वपूर्ण है, ये बात भी नोट कर लेना, ग्राम सभा का गठन। उसके बाद में देखो साथियों आगे, उसके बाद में नंबर 4 जो कि आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं को उस समय 33% आरक्षण दिया गया, जो अब बढ़कर के याद रखना पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण स्वशासन में 50% है, 1/2 आरक्षण दिया गया है। और इसके अलावा SC ST को आप देखो जनसंख्या के आधार पे, और OBC है उनको विधानमंडल की स्वीकृति पर छोड़ दिया गया कि विधानमंडल तय करेगा कि आरक्षण का व्यवस्था कैसी होगी। हाँ जी, नंबर 5 योग्यता तय की गई। ध्यान रखना, न्यूनतम आयु 21 वर्ष का तो उल्लेख कर दिया, और इसके अलावा जो भी योग्यता होगी वह राज्य का विधानमंडल तय करेगा। इस बात को नोट कर लेना, जो कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए पंचायती राज संस्थाओं के सभी का सदस्य बनने के लिए, पदाधिकारी बनने के लिए। लेकिन ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष ही होनी चाहिए, क्योंकि जो मतदाता होते हैं पंजीकृत वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत का मान लो, पंचायत समिति का मान लो, जिला परिषद का मान लो, इन सभी का संस्थाओं का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। क्या ये संविधान में उल्लेख है? हाँ जी है, संविधान में उल्लेख, इस बात का नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या योग्यता होनी चाहिए? 2 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन की है या नहीं है, घर में शौचालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारी योग्यताएं राज्य विधानमंडल पर छोड़ दी गई है। राज्य विधानमंडल तय करेगा कि अन्य योग्यताएं क्या होगी। जैसे कि पहले राजस्थान सरकार ने
राजस्थान की विधानमंडल ने तय की थी शैक्षणिक योग्यता शिक्षा की, लेकिन अब नहीं है, याद रखना, अब किसी के लिए भी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। अति महत्वपूर्ण बात है, इसे नोट कर लेना साथियों। जबकि अवधि या कार्यकाल तय किया गया कि हाँ भी इनकी अवधि और कार्यकाल है वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होगा, ये भी तय किया गया, जबकि इससे पहले कोई तय नहीं था। पहले 7 साल 8 साल से चुनाव होते थे, लेकिन अब प्रति 5 वर्ष बाद चुनाव होंगे, पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। याद रखना, प्रथम बैठक से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा सभी संस्थाओं का, सभी पदाधिकारियों का। आ रही है ना बात समझ में, क्लियर है ना। उसके बाद में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य तय किए गए कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्या होंगे, जैसे कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए थे, आपने देखा, उसी प्रकार 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए। अब 29 विषयों में से कितने होंगे ये राज्य विधानमंडल तय करेगा कि भी कितने सौंपने हैं पंचायती राज विभाग को, पंचायती राज संस्थाओं को, ये राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया गया था। तो देखो यहाँ पे अति महत्वपूर्ण बात है जो कि हम बार बार देखते हैं, कंपटीशनों में पूछी भी जाती है और हम गौर नहीं करते, क्या कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित या करने वाले कार्य कौन से होंगे। एक तो याद रखना, ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा और कोई नहीं करेगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। उसके बाद में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, याद रखना, यह भी राज्य विधानमंडल तय करेगा। जबकि आप देखोगे कि पंचायत समिति और जिला परिषद ना, उनके अध्यक्षों का, जो कि पंचायत समिति का अध्यक्ष कहलाएगा, राजनीतिक पदाधिकारी वो होगा प्रधान और उप प्रधान, उनके अप्रत्यक्ष होगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा, जिसे जिला प्रमुख कहा जाता है, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, उनका अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है सरपंच, उसका चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, राज्य विधानमंडल तय करेगा। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पर गौर करना, ये संविधान में लिखा हुआ है। ये अधिकार किसको दे दिया? राज्य विधान मंडल को दे दिया। उसके बाद में आप देखो, इस संस्थाओं के अंकेक्षण ऑडिट की जिम्मेदारी भी राज्य विधान मंडल की होगी कि वो किस तरीके से ऑडिट करवाती है, अंकेक्षण करवाती है। उसके बाद में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था भी राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि ओबीसी को आरक्षण कितना दिया जाएगा, कितना नहीं दिया जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? ये सारी बातें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में 21 वर्ष की आयु को छोड़कर शेष योग्यताएं जो तय की जाएगी वो राज्य का विधानमंडल तय करेगा। क्लियर है ना? आ रही है ना बात समझ में? राज्य का विधानमंडल तय करेगा, जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों होगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है, 6 राज्यों में, जबकि अन्य राज्यों में विधानमंडल आप देखोगे विधानसभा ही कहलाएगी। हाँ साथियों, गौर करना इस बात पे। तो उसके बाद में आप देखोगे संस्थाओं को कार्य व विषय सौंपने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? राज्य विधानमंडल की होगी। जैसे कि हम आगे राजस्थान पे चर्चा करेंगे, तो राजस्थान में पहले 18 थे, उसके बाद में 2 अक्टूबर 2010 को अशोक गहलोत उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 और नए विभाग या नए विषय दे दिए थे, इसलिए अब 23 है। तो कहने का मतलब संस्थाओं को कार्य व विषय सौंपने की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल को दे दी गई है, वो तय करेगा कि कितने विषय सौंपने हैं। उपयुक्त 6 कार्य केवल राज्य विधानमंडल ही तय करेगा। इसे नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है और ये संविधान में वर्णित है, ये नोट करना। उसके बाद देखो, भारत में स्थानीय स्वशासन, जो कि हमने बोर्ड के ऊपर विस्तार से देखा है, जैसे कि ग्रामीण स्वशासन, शहरी या नगरीय स्वशासन, इसका नाम पंचायती राज या ग्राम पंचायत होगा, पंचायतें कह दो, इसका नाम नगर पालिकाएं होगा। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 होगा, जबकि ये 74वां संविधान संशोधन 1992 होगा। ध्यान देना, ये लागू होगा 24 अप्रैल 1993 को। ये कब लागू होगा? 24 अप्रैल 1993 को, जबकि ये लागू होगा 1 जून 1993 को। संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखना, 74वें के द्वारा, अति महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में जो कि 74वें के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें के द्वारा तो कौन सी जोड़ी गई? एक नई अनुसूची 11वीं, और 74वें के द्वारा 12वीं जोड़ी गई थी। याद रखना, जो कि 11वीं अनुसूची है उसमें तो विषय रखे गए 29, अति महत्वपूर्ण है, जबकि 12वीं अनुसूची है उसमें विषय रखे गए 18। कितने विषय रखे गए? 18। ज्यादा कौन से? गांव। पहले कौन? गांव। याद रखना, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कहाँ बसता है प्यारे विद्यार्थियों? भारत वो गांव में बसता है। आगे बात समझ में? आगे देखो साथियों, उसके बाद में देखो आगे,
जो कि संविधान के भाग 9 में इन्हें स्थान दिया गया था। और ये रोमन शब्द में भी याद रख लेना 9, क्योंकि हम डाउट में रहते कि 9 कौन सा और 11 कौन सा होगा। ध्यान देना, जो कि 10 में से 1 कम है ना, वो तो 9 होता है, और 10 में से 1 ज्यादा होता है, वो 11 होता है। और संविधान के भाग 9 के, ये रोमन भी याद कर लेना, 9 के में स्थान दिया गया था नगर पालिकाओं को। ठीक है, इसके अंदर तो अनुच्छेद 243 से 243 अण तक, कितने तक? अण तक, जो कि अंग्रेजी अल्फाबेट में ओ तक होंगे। कुल कितने? 16 अनुच्छेद होंगे। वैसे 243 के ही अंदर है, ये याद रखना। एक ही है वैसे देखा जाए तो, मूल भारतीय संविधान का अनुच्छेद देखा जाए तो वो 243 ही है। उसके बाद में इसमें 243 तय से लेकर के और 243 ये 6 तक याद रखना, जो कि अंग्रेजी अल्फाबेट में पी से लेकर के जेड जी तक होगा। कुल 18 अनुच्छेद होंगे और दोनों को मिला दिया जाए तो 34 होंगे पंचायती राज से संबंधित, स्थानीय सरकारी या स्थानीय स्वशासन से संबंधित। आगे बात समझ में, यहाँ 243 खुद होगा एक, और उसके बाद में क ख ग घ इस तरीके से चलेंगे अण तक। और अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो 243 उसके बाद में चलेंगे ए बी सी डी सी, इस तरीके से जो आपके सामने है संवैधानिक प्रावधान। ये अनुच्छेद तैयार कर लेना, जो अंडरलाइन करके ना प्यारे विद्यार्थियों, वो बहुत बार पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण है। तो ये देखो, ये तो हो जाएंगे ग्रामीण वाले, पंचायती वाले, ठीक है ना। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 के हैं ये तो अनुच्छेद, जबकि ये 9 के हैं नगर पालिका वाले। गौर करना साथियों, संवैधानिक प्रावधान ये अनुच्छेद है, जो कि 243 में परिभाषा, और इधर 243 तय या पी में परिभाषा, ऐसे तैयार कर सकते हो। बराबर में देखना, 243 कह दो या ए, इसमें है ग्राम सभा, अति महत्वपूर्ण है साथियों, नोट करो इसको। ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 243 क या ए में है, ध्यान देना। जबकि इधर 243 थ या क्यू में आप देखोगे नगर पालिका का गठन है। उसके बाद में 243 ख या बी, जो कि पंचायतों का गठन है। इधर आप देखोगे 243 द या आर में नगर पालिकाओं की संरचना है। नोट करो, अति महत्वपूर्ण है, बराबर में इसे तैयार कर सकते हो साथियों। ध्यान दो, गौर करो, पल्ले पड़े को नहीं पड़े, पंचायती राज आज तो समझ में आ गया ना कि स्थानीय स्वशासन किस तरीके से है भारत में। और अभी आगे हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे राजस्थान में पंचायती राज की। उसके बाद में देखो 243 ग कह दो या अंग्रेजी अल्फाबेट में सी, जो कि पंचायतों की संरचना है। जबकि यहां पर आप देखोगे, इसे थोड़ा नोट कर लेना, 243 ध या एस, जो कि वार्ड समिति आदि का गठन या संरचना। अब बराबर में चलेंगे, अब नोट कर लो, जो कि 5, जो कि आप देखोगे 243 घ घड़ी, याद करो, डी फॉर डॉग। ध्यान देना कि स्थानों का आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण कौन से अनुच्छेद में? इसी अनुच्छेद में है। जबकि इधर देखो 5 ही नंबर है, जो कि 243 नए या टी में स्थानों का आरक्षण है। अब यहां पर ये नोट करो कि इस 5 में यहां पर तो 243 शुरू होता है, जबकि यहां 243 तय से शुरू होता है, क्योंकि कई यहां पर ये सोचेंगे कि अड़े आएगा, जो कि है, तो यहाँ पे ध आना चाहिए, ना जी ना। इस बात को तो नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। तो इन अनुच्छेदों को आप देख सकते हो विस्तार से, जो कि अंडरलाइन कर रखिए ना, वो अति महत्वपूर्ण है, वो अति महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर नोट कर लेना। आजकल देखा जाता है कि ऐसा ट्रेंड बन चुका है क्वेश्चनों का भारतीय राज्य व्यवस्था में कि या तो वो शब्द से या क्रम से या फिर वो अनुच्छेदों के अंदर जो अनुच्छेद है ना, उनसे ज्यादा पूछते हैं। पहले तो केवल 243 का ही ऑप्शन आता था 2010-2005 से पहले तो, लेकिन 2010 के बाद में देखा जाने लगा कि अंदर से ऑप्शन बना दिए जाते हैं। जो आगे आप देख रहे हो ना, क ख ग या ए बी सी, इनको भी तैयार करना। जैसे कि 8 नंबर देखो 243 6 या जी के जी, तो इसमें पंचायतों की शक्तियां हैं। के जी कहते ना कार्य, के कार्य क्या काम करना है, क्या शक्ति, जी के अंदर है शक्ति, के जी, गौर करो। जबकि यहाँ पे ब या डब्लू के अंदर है नगर पालिका आदि की शक्ति। गौर करना, ये तो ग्रामीण स्वशासन के और ये शहरी स्वशासन के अनुच्छेद हैं। इसी के अंदर ग्राम पंचायत, इसी के अंदर पंचायत समिति, इसी के अंदर जिला परिषद होगी, इसी के अंदर नगर पालिका, इसी के अंदर नगर परिषद और इसी के अंदर नगर निगम होगी। नोट करो,
उसके बाद में 243 जय या आई, जो पीछे एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा भी गया था। राज्य वित्त आयोग का गठन है इसमें, राज्य वित्त आयोग का, गौर करना साथियों। और संवैधानिक दर्जा मिल गया। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसके बाद में इधर देखो 243 मेयावाई वित्त आयोग, यहां पर भी राज्य वित्त आयोग का गठन है। ये तो ग्रामीण स्वशासन पंचायती राज संस्थाओं की और ये शहरी निकाय नगर पालिका जो संस्थाएं उनकी करेगा। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण, हाँ जी, 243 तय या के, जो कि पंचायतों के लिए निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयुक्त, एक सदस्यीय राज्य चुनाव आयोग, यही तो करवाता है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, ध्यान दो। और एक सदस्यीय, ये भी गौर कर लेना साथियों, अति महत्वपूर्ण है। जबकि शहरी निकायों में भी 243 ये क या जेड ए, जो कि ध्यान देना नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की व्यवस्था करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक संस्था है। गौर कर लेना साथियों, 1992-93 के बाद राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हो गई है। उससे पहले अगर थी तो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक थी। ये पीछे एक बार आरएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना अब दोनों ही संस्थाएं संवैधानिक है। इन अनुच्छेदों को तैयार कर लेना। ये तो 16 होंगे जो कि अण या ओ तक। अब तो समझ में आ गया ना कि ये 16 कैसे हुए, जबकि इधर आप देखोगे 18 होंगे जो कि तय पी से लेकर के ये 6 जेड जी तक। ये तो समझ में आ गया ना कि ये जेड के बाद में क्या किया, ये के बाद में क्या किया, क्योंकि यहां अंग्रेजी अल्फाबेट में जेड 26वां अक्षर है एबीसीडी के अंदर, इसलिए वहां पे समाप्त हो गया। जबकि यहां तो हिंदी अल्फाबेट में तो और भी है शब्द, ये के बाद में रह है क्षेत्र के, लेकिन यहां समाप्त होने के बाद वापस शुरू किया गया। याद करो, मेंटेबिलिटी में हम क्वेश्चन जब करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, वापस नए सिरे से शुरू कर देते हैं। समझ में आगी के, ठीक है ना। इस प्रकार से है, क्योंकि मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों को ये समझ में नहीं आता कि ये 6 क्या है, जेड जी क्या है। तो ये देखो जेड ए, फिर जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ और जेड जी, इस तरीके से कर दिए वापस। क्योंकि आप कहोगे जेड क्यों लगाई, तो ये ए है, तो इस तरीके से ए तो पहले भी था, इसलिए शब्द लगानी पड़ी। इसी प्रकार से ये क कर दिया, ये ख कर दिया, ये ग कर दिया, ये घ कर दिया, ये अड़ कर दिया, ये च कर दिया, ये छ छत्ता। अब तो आगी न समझ में पल्ले पड़गी न प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे जरूर तैयार कर लेना। और एक छोटी सी नोट बात करना अति महत्वपूर्ण है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, जो कि कुल अनुच्छेद 16 + 18 बराबर 34 हो जाएंगे। इतनी गणित तो आती ही होगी ना। अब देखो नोट, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996, जिसे पैसा एक्ट कहते हैं, PESA। गौर करना साथियों, PESA पैसा एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है साथियों। अति महत्वपूर्ण है, जो कि आप कह सकते हो पंचायती एक्सेक्शंस शेड्यूल्स एरिया, ये फुल फॉर्म भी बना सकते हो इसकी, ठीक है साथियों। उसके बाद में देखो एक्ट है, ये अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। ध्यान देना, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था ये। इसमें वर्तमान में इसमें 10 राज्य, कितने 10 राज्य शामिल है, जैसे कि राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, गुजरात का, हिमाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, ओडिशा का, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का। ये 10 राज्य भी तैयार कर लेना साथियों। राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये है पैसा एक्ट के अंदर कहा जाता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के विस्तार के लिए ये पैसा एक्ट लागू किया गया था। अधिनियम है ये 1996 का।
ठीक है ना, इसे गौर करना। और वर्तमान में इसमें कितने राज्य, 10 राज्यों के चित्र आते हैं, जबकि मैंने पहले ही बता दिया साथियों आपको, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय को छोड़ करके लगभग संपूर्ण भारत में लागू हो गया था 73वां संविधान संशोधन। वैसे कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है ना, वहां पे भी लागू नहीं हुआ, और मणिपुर का जो स्वायत्त शासित क्षेत्र है ना, वहां पर भी ये लागू नहीं हुआ था। इस बात को भी नोट कर लेना। वैसे राज्य 3 ही होंगे, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो ये थे साथियों आपके सामने अति महत्वपूर्ण, इन अनुच्छेदों को तो याद करने होंगे। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी घबरा गए होंगे कि सर ये अनुच्छेद कैसे याद होंगे, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर सारे याद नहीं होते कोई बात नहीं है, जो अंडरलाइन कर रखे ना उनको याद कर लेना। वैसे इनको आसानी से तैयार कर सकते हो, इसके एवज में अगर आप करोगे एक बार अपने लगन मेहनत से, ये मानो कि इसे तैयार कर लेना, मैं दावा करता हूं, मेरे को विश्वास है कि आपके ये तैयार हो जाएंगे। इधर भी परिभाषा, इधर भी परिभाषा, इधर ग्राम सभा है तो इधर नगर पालिका गठन है, इधर पंचायतों का गठन है तो इधर नगर पालिका की संरचना है, इधर आप देखो पंचायतों की संरचना है तो यहाँ वार्ड समितियों गठन और संरचना है। अब स्थानों का आरक्षण, इसके बाद में तो बराबर चलेंगे साथियों, गौर करो, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद। तो जो अंडरलाइन करके ना उन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जहां हम बात करेंगे राजस्थान में पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक और उपयोगी वीडियो होगा आपके लिए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास के अंदर, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए, अपना और अपनों का जरूर ध्यान रखना साथियों। हंसते रहना है हमें, मुस्कुराते रहना है, कोई चिंता कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखना है साथियों। जज्बा जोश जुनून रखो, जब व्यक्ति ठान लेता है तो बताओ क्या नहीं होता है। याद रखना, कभी भी जीवन में हार मत मानना, जिंदगी एक संघर्ष है, इसके लड़के दिखाओ, चाहे इसके अंदर कितनी भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ हमारे सामने आएगी, बड़े बड़े पहाड़ बन करके आएगी, लेकिन उसे भी तो हमें पार करना है। याद रखना, मानोगे तो हार हो जाएगी और ठानोगे तो जीत हो जाएगी, और इस बार तो हमें ठानना है। जो भी हमारा पहला कंपटीशन हो उस कंपटीशन के अंदर हमें लगना है, ये मान लो। रात दिन अच्छी मेहनत करो और बाहरी दुनिया के आवरण से दूर हो जाओ साथियों। कुछ नहीं रखा इस फीकी और रोचक दुनिया के अंदर, बस केवल दिखावा है और कुछ नहीं है। जब सफल बन जाओगे ना, उसके बाद में सभी आपको चाहने लग जाएंगे, और अगर असफल हो गए तो दुनिया आपको नहीं चाहेगी, दुनिया तो आपके ताना लगाएगी। गौर करना इस बात पर साथियों, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थे आपके सामने अति महत्वपूर्ण नोट्स, इनको जरूर तैयार कर लेना, नोटबुक में नोट कर लेना। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओके साथियों और प्यारे विद्यार्थियों।